हेलो दोस्तों, आज अपन अध्याय 1 संख्या पद्धति के उदाहरण हल करेंगे। पिछले वाले वीडियो में अपन ने अध्याय 1 के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसके बारे में बात की थी। देखो, आज जो पहला क्वेश्चन है, अब पहला उदाहरण है वो देखो। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अपने को देखो, जो भी कथन दिए हुए हैं अपने को बताना है कि कथन सत्य है या असत्य और उनका कारण भी बताना है। ठीक है, देखो पहला सवाल है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पहला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो, इसका जब अपन उत्तर लिखेंगे तो देखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती हैं। तो देखो, पूर्ण संख्या में तो क्या आती हैं, 0 से लगाकर अनंत तक, और प्राकृत संख्या में 1 से लगाकर अनंत तक। इसका मतलब 0 प्राकृत संख्या में आता है क्या, नहीं आता है। तो अपन इसे क्या कह देंगे, कथन असत्य है। ये कथन कैसा है, असत्य। और इसका जब कारण बताएंगे अपन, तो अपन कारण क्या लिखेंगे, इस कारण लिखेंगे इसका कि 0 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत नहीं, प्राकृत नहीं। ठीक है, अब है दूसरा। देखो, दूसरा सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये कथन क्या होगा, देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक में प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0 सभी सम्मिलित होते हैं। तो जो ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं भी है। तो अब अपन इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये कथन कैसा है, सत्य। और इसका जब कारण लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखो तीसरा कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो, परिमेय संख्या में तो अपन जितनी भी भिन्न है बटा वाली संख्या है वो सब आएगी, और पूर्णांक में तो बटा वाली संख्या आती नहीं है। तो यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, जैसे कि अपन लिख दे 5/6। 5/6 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। देखो, इसको सीधा हल करने के लिए मैं आपको एक सीधा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, उसको याद कर लेना। आपको ये जो सत्य असत्य कथन वाले जितने भी प्रश्न हैं आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। देखो, अपन ने संख्या को इसी क्रम में पढ़ा था। देखो, जब भी अपने को कोई कथन दिया हुआ होगा, कोई भी अगर कथन दिया हुआ है, कथन अगर इस क्रम में है, अगर कथन आगे की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि अपन ने पहले नंबर पर प्राकृत पढ़ा, फिर पूर्ण पढ़ा, फिर पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या, अगर इस क्रम में आगे बढ़ रहा है तो वो कथन क्या होगा, सत्य। जैसे कि अपने को पूछ लेगी, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है, सत्य। प्रत्येक पूर्ण परिमेय होती है, सत्य। लेकिन उल्टा चला जाए, इस दिशा में चला जाए, ऊपर की दिशा में, तो कथन क्या हो जाएगा, असत्य। जैसे अपने को पूछ ले कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो कथन असत्य होगा। ठीक है, इस ट्रिक का प्रयोग करके आप सत्य असत्य कथन वाले सवाल आसानी से हल कर सकते हो। देखो, उदाहरण 2 है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अपने को क्या करना है, इधर 1 लिख देना है और इधर 2 लिख देना है। देखो, इनके बट्टा में अपने को हर समान रखना है। ठीक है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1। देखो, अपने को कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़ा तो कितने आएंगे, 6। अपने को कुछ नहीं करना है, 6 दोनों संख्याओं को 6 से ऊपर नीचे गुणा करना है। अपने को जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, वो आ जाएगी। ठीक है, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 बट्टा 6 को 1 से गुणा किया तो 6। इधर देखो, 6 दूनी 12 बट्टा 6 एकम 6। ठीक है, अब अपन इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 1 व 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, प्रत्येक सवाल को आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। देखो, कौन कौन सी होगी,
6/6, 6/6 के बाद में 7/6, 7 के बाद में 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। ये पांचों संख्याएं इन दोनों के बीच में होगी आंसर। ठीक है, प्रत्येक सवाल ऐसा जो भी सवाल आएगा आपने को क्या करना है, हर समान होना चाहिए बस। और हर समान होने के बाद जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ के अंश व हर को उस संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, ये हो गया अपना उदाहरण 2। अब अपन प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं? q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को क्या पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखो अपन क्या उत्तर देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो हल करेंगे, देखो अपन क्या लिखेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि जब अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट हल किया था तब बताया था मैंने आपको कि भाई शून्य परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि केवल 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अपने को 0 के बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब 1। देखो यहाँ p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक हैं। p, q इज मेंबर ऑफ पूर्णांक के क्या हैं, ये सदस्य हैं। तो देखो p और q क्या हैं, पूर्णांक, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बट्टा के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या की जो परिभाषा पढ़ी अपन ने उस गुण को संतुष्ट कर रहा है ये। इसका मतलब 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। और इसको p/q के रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 0/1 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, देखो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब अपन इसको हल करेंगे तो अपन एक तरफ लिखेंगे 3, एक तरफ लिखेंगे 4। देखो इसके बट्टा में भी कुछ नहीं है, मतलब 1, इसके बट्टा में भी कुछ नहीं है, मतलब 1। अपने को कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 में 1 जोड़ा तो कितने आएंगे, 7। तो अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अंश व हर को 6 से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, 6 से नहीं 7 से करेंगे, सॉरी। देखो 6 + 1 कितना हो रहे हैं, 7। तो 7 से गुणा भाग करेंगे, ये 7 से कर दिया अपन ने। ठीक है, 7×3 21/7 एकम 7। और इधर 7×3 21 7 चौक 28/7 एकम 7। देखो अपने को इनके बीच की 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है ना, तो बीच की 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं देखो कौन कौन सी होगी। 21/7 आ गया तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 परिमेय संख्याएं। अपन ऐसे जो भी सवाल आएंगे उनको इसी प्रकार से हल करेंगे। ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक है, अब अपन हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है अपने को, 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो अपने को क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अपन ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या लिखते हैं, जो भी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उनको लिखेंगे 3/5 और 4/5। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, अब मैंने कहा था आपको कि भाई हर में समान होनी चाहिए संख्या, तो इधर भी 5 है इधर भी 5 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़ा तो कितने आते हैं, 6। इसका मतलब दोनों संख्याओं के अंश व हर को 6 से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, देखो 6 से गुणा भाग किया तो 6×3 18/6 पंजे 30, 6 चौके 24/6 पंजे 30। ठीक है, अब अपन आसानी से 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखो कौन कौन सी होगी, 18/30 हो गया, 19/30। इनके बीच में जो भी परिमेय संख्याएं आती हैं वो लिख दो। 18/30 आ गया तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
23/30, ये हो गई 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, यह क्या हो जाएगा अपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा क्वेश्चन है कथन सत्य है या असत्य है बताना अपने को और कारण भी बताना है। ठीक है, देखो चौथे का पहला है कथन सत्य है या असत्य है बताना और कारण भी बताना है। तो पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मैंने आपको यहाँ पर जो कंसेप्ट समझाया है उसको फॉलो करेंगे अपन। क्या पूछा अपने को, प्रत्येक प्राकृत, पहले प्राकृत और फिर पूर्ण, पहले प्राकृत और फिर पूर्ण, मतलब अपन सीधा चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, इसका मतलब कथन क्या होगा, सत्य। कथन क्या होगा, सत्य, कथन सत्य। ठीक है, ये वाला कथन क्या हो गया, सत्य। और इसका जब कारण लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखो जो अपन अपने को जो ये दिया हुआ ना, यही इसका मेन कारण यही है। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्या में आती है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, और पूर्ण संख्या में आती हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। अब अपन यहाँ देखते हैं कि जो भी प्राकृत संख्या है वो 1 से लगाकर अनंत तक पूर्ण संख्या में भी सम्मिलित है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य है। और अपन ने कथन भी यही लिखा है कि भाई कारण भी यही बताया है। ठीक है, अब देखो दूसरा, चौथे का दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पूर्णांक पूर्ण मतलब उल्टा चला गया, तो उल्टा चला गया मतलब कथन क्या होगा, असत्य। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य। और इसका कारण लिखेंगे अपन, तो कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे कि भाई प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं है। देखो पूर्णांक में तो 0 भी सम्मिलित है और प्लस वाली संख्या भी सम्मिलित है और माइनस वाली संख्या भी सम्मिलित है, लेकिन पूर्ण में तो केवल 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, मतलब इधर की संख्या ही सम्मिलित है। ये ऋणात्मक संख्याएं तो सम्मिलित है ही नहीं, तो कथन क्या हो गया, असत्य। अब देखो तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण, उल्टा चला गया तो मतलब ये कथन भी क्या हो गया, असत्य। ये कथन भी क्या हो गया, असत्य। ठीक है, असत्य। और इसका कारण भी क्या होगा, इसका कारण होगा परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती है। देखो परिमेय संख्याएं जितनी भी है उनको अपन p/q का रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/6 0 5/3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या पूर्ण संख्याएं भी है क्या, पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है, आज अपन ने उदाहरण 1 उदाहरण 2 और प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। आपको पूरा कोर्स इसी YouTube चैनल NK क्लासेस शाहपुरा पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आगे के जितने भी वीडियो आएंगे उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।